कुछ पूछना है सवाल, ठीक है जी। प्रताप सिंह बसनाल जी, आज बताइए, आज आपने मशाल यात्रा निकाली है, ये किस मुद्दे के बारे में है? जी नमस्कार, मैं प्रताप सिंह बसनाल, नैल देघाट, सल्ट विधानसभा क्षेत्र। आज 21 फरवरी 2027 देघाट में कई बड़े बड़े गणमान्य लोगों के बीच में एक मशाल यात्रा निकाली गई। इसका उद्देश्य सबसे पहले बहन अंकिता को न्याय दिलाने का, दूसरा उद्देश्य जो इस टाइम हमारे लोग सोए हुए हैं उत्तराखंड में, इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस विधानसभा क्षेत्र में, इनको भी जगाने के लिए आज हमने मशाल यात्रा निकाली। हमारा मशाल यात्रा निकालने का मेन मुद्दा ये था, जो हमारे इस टाइम सोने लग गए लोग, जो हमारे आज तक 25 साल से सो रहे थे लोग, हमें उनको जगाने के लिए इस मशाल का प्रोग्राम करा। साथ में अपनी बहन अंकिता भंडारी के न्याय के लिए, और अंकिता भंडारी को न्याय मिले, इसके लिए हम सब लोग आतुर हैं। किस तरह से कैसे ये न्याय मिले, हमारे वीआईपी लोगों को लोग बचा रहे हैं। हमारा विचार ये है, बचा क्यों रहे हैं? कोर्ट आपका, सरकार आपकी, चोर आपके, हर आदमी आपका, फिर ये न्याय क्यों मिलेगा? और ये न्याय मिलेगा कैसे जब तक ये पहाड़ की जनता जागरूक नहीं होगी। आज मशाल का जो प्रोग्राम हुआ, उस मशाल के प्रोग्राम में हम लोगों ने ये ध्येय करके, ये निश्चय करके, ये निर्णय लिया कि हम मशाल यात्रा इसे निकालेंगे कि ताकि हमारा ये पहाड़ जगमग हो, रोशन हो, हमारे पहाड़ी लोग, हमारी पहाड़ी क्षेत्र की जनता जगे उठे, उन सरकारों से जिनने आज तक हम पर राज करा उनसे सवाल पूछे, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? हमारी बहन बेटियों से अत्याचार क्यों? हमारी जनता के कारोबार पर अत्याचार क्यों? हमारे रोजगार पर अत्याचार क्यों? आज हम इस जनता से ये कहते हैं भी आप सभी लोग आए। हमारा कल 22 फरवरी 2027 देघाट में एक भव्य प्रोग्राम यूकेडी के झंडे तले हो रहा है, और साथ ही कल यहाँ पे माँ कालिका का भंडारा, कम से कम देवी माँ मंदिर देघाट माँ कालिका का भंडारा। मुझे उम्मीद है कल हमारे यहाँ पे 10 से 15,000 आदमियों को आने का उम्मीद है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो भी जहाँ भी हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, कल आप देघाट में आए, बहन अंकिता के लिए न्याय दिलाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए, हमारे को रोजगार दिलाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए कारोबार के लिए, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे भाई छोटे बड़े जितने भी हैं, इन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़। हरीश मेवाड़ी जी। जी नमस्कार, मेरा नाम हरीश मेवाड़ी है और मैं जिला अध्यक्ष नैनीताल युवा प्रकोष्ठ से हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देघाट और सल्ट के लोग इतने जागरूक लोग हैं, क्योंकि सल्ट पहले से भी क्रांतिकारी लोगों की जमीन रही है। तो मैं इस धरा से, इस क्रांति की धरा से, जहाँ से हमारी आज़ादी का आगाज हुआ था, इन सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों से ये भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो बलात्कारियों की सरकार है, इनको स्पष्ट और कड़े शब्दों में संदेश देना चाह रहे हैं कि आप समझ जाइए, सुधर जाइए, और आपका जो दुर्व्यवहार है इसको उत्तराखंड के प्रति खत्म कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये सारे युवाओं के एक संदेश में देना चाह रहा हूं। आप सारे युवा जितने हमारी बात को सुन रहे हैं इस लाइव के माध्यम से, आप इस बात को समझिए कि ये मिले जुले हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपने सुनी होगी एक कहावत की, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। ये भारतीय जनता पार्टी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चोर हैं, मौसेरे भाई हैं। आप अगर मौका मिलता है इस बार 2027 की विधानसभा में, मैं आप सब पहाड़ी से कहना चाह रहा हूं, हर पहाड़ी भाई से कहना चाह रहा हूं, हर पहाड़ी बहन से कहना चाह रहा हूं, हर पहाड़ी माँ से कहना चाह रहा हूं कि जब ये आपके घर के आगे वोट मांगने आए तो पहले इनका मुंह काला कर दीजिए। इनसे पूछिए ना कि सरकार तुम्हारी थी, दुर्लजो निर्लजो, तुम सरकार तुम्हारी थी, कहां सोए थे तुम 3.5 साल तक का? आज तो तुम हमारी बेटी को न्याय नहीं दे पाए हो। अब तुम और क्या चाह रहे हो कि तुम्हारे हरियाणा के बनिए, तुम्हारे हरियाणा के जाट, तुम्हारे दुष्ट बलात्कारी नेताओं के बिस्तरों के सजाने के लिए हमारी महिलाएं और हमारी बहनें रह गई हैं। ये पहाड़ी अभी अत्याचार को नहीं सहेगा। ये खुले और कड़े शब्दों में आपको संदेश दे रहे हैं। किसी को लग रहा होगा कि पहाड़ी की भावना, मूल भावना जो हमारी है, हम चाहते हैं कि हम सीधे शब्दों में और प्यार के शब्दों में आपसे बात करें, तो आज हमारे युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा क्रांति है, बहुत ज्यादा आक्रोश है, हम सब गुस्से से भरे हुए हैं। मेरा नाम फजला सिंह। इनको कड़े शब्दों में संदेश दीजिए। कमल भाई जी। नेगी जी। मैं प्रहलाद नेगी, ठेठ पहाड़ी। मैं आपके सामने केंद्रीय प्रधानमंत्री, आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा पहाड़ पलायन से पूरा बर्बाद है, खाली है,
युवाओं के लिए रोजगार नहीं है और माता बहनों की खुलेआम इज्जत लूटी जा रही है और हमारे जल जंगल जमीन जो है आज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो आज सत्ता में बैठ के आज इनका हमारा शोषण कर रहे हैं और दिन रात इसको लूटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे हालात बना दिए हैं कि आज हमारे पहाड़ के पूरे गांव खाली हैं। न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, न यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था है। तो ये 3 कारण आकर ये सरकार आज तक अगर सुधार देती तो यहाँ से पलायन पूरी तरह खत्म हो जाता। आज पलायन होने के 3 कारण है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और हमारा मानना है, उत्तराखंड का मानना है, और जिस दिन उत्तराखंड की सरकार बन जाएगी उत्तराखंड में, तो ये पहले 3 मुद्दे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारे पलायन का समाधान हो जाएगा। आज जब हमारे पहाड़ की बंजर खेती हो गई है, इसका समाधान हो जाएगा। आज पहाड़ में जितने भी आज लोग माफिया लोग जो बाहर के, आज हरियाणा के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग जो है डाक की व्यवस्था, जो डाकिया की व्यवस्था, वो जो हमारे 4th क्लास का जो यहाँ का आदमी को रोजगार मिल रहा था, वो आज भी बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। वो डाकिया की व्यवस्था जो है आज जो है वो बाहर का आदमी यहाँ हरियाणा का और बिहार का आदमी यहाँ नौकरी कर रहा है। और जबकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज में सक्षम लोग हैं और उनको कोई रोजगार दिया जा रहा है। तो ऐसा स्वतंत्र बिहार हमारे उत्तराखंड के वासियों पर किया जा रहा है। इसलिए आज जिस प्रकार हमारी युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महिलाएं माताएं जुड़ रही है, उससे आज ऐसा लग रहा है कि आने वाली जो सरकार होगी वो उत्तराखंड की होगी। आज युवाओं ने ठान लिया है, माताओं ने ठान लिया है, मेरे बुजुर्गों ने ठान लिया है और ये परिवर्तन होना जरूरी है। अगर रोटी को अगर नहीं पलटते हैं तो वो जल जाती है। इसलिए आज आवश्यकता है इस रोटी को पलटने का, सरकार को पलटने का। भाजपा कांग्रेस हमने 25 साल से बहुत देख लिया है, 25 साल से अब अति हो गया है। तो इसलिए आज सरकार पूरी तरह बदलने वाली है। जी नेगी जी, आपकी टोपी भी काफी आकर्षक लग रही है। आपकी टोपी भी काफी आकर्षक लग रही है। क्योंकि मैं ठेठ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता हूँ, क्योंकि मैं आज हमारे यहाँ का जो कल्चरल, हमारी संस्कृति जो होती है, उस समाज की विरासत होती है, उस समाज का इतिहास होती है। आज ये लोग जो है हमारी इतिहास को, हमारी विरासत को ये कहते हैं कि हम संस्कृति बचाने वाला पार्टी है, बीजेपी कहती है, लेकिन आज हमारी इसने संस्कृति पर कुठाराघात किया है। लिविंग रिलेशनशिप में जो आप रख रहे हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। भाई वो अगर वो रिलेशनशिप में अगर वो बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा तो बच्चे का पता कौन सा बाप रहेगा, कौन होगा। तो ऐसे वर्ण संकरों को ये पैदा करने की कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार को जवाब देने का काम है। आज हमारी पहाड़ की संस्कृति थी, जो हमारे पहाड़ के रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं जो थी, तो आज जो है उनको बचाने का काम जो है हमारा जो क्या कहते हैं क्रांति जो है एक सांस्कृतिक दल भी है। मैं आपको बताना चाहूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है यह हमारा पहाड़ का सांस्कृतिक दल भी है। इसलिए सांस्कृतिक दल को बचाना भी आज संस्कृति पहाड़ को बचाने भी हमारा अत्यावश्यक हो गया है। जी जोशी जी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने एक आंकड़ा लोगों के सामने रखा था कि पॉस्को एक्ट के अंदर हर साल करीब 1400 से 1500 बच्चियों के साथ, हमारे जो पहाड़ की बच्ची है उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। और वो बच्ची कौन है? वो बच्ची हमारे में से बीच की है। 3 साल से लेके 11 साल की बच्ची तक मैं बता रहा हूँ आपको, जो 1200-1300 बच्चियों के साथ रेप होता है, यानी एवरीडे। आज हम लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, आज भी हमारी एक बच्ची के साथ रेप हो गया होगा। तो ये बहुत शर्म की बात है हम पहाड़ियों के लिए। और मैं आपको एक और आंकड़ा दे देता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर पहाड़ दूसरा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा लड़कियां किडनैप होती हैं, जहाँ सबसे ज्यादा रेप केस होते हैं। 2000 अगर मैं 22 का आंकड़े को छोड़ दूं, सिर्फ ये लास्ट 3 साल की ये बात करूं 2025 तक, तो दोस्तों आपको याद हो, मैं आपको गारंटेड रिटर्न में दे सकता हूँ 400% ग्रोथ हुई है रेप केस के अंदर। इस बार मात्र 45 दिन के अंदर 1 जनवरी से लेकर अब तक 867 बच्चियां हमारे उत्तराखंड के अंदर से अब तक उठा ली गई हैं, यानी किडनैप हो चुकी हैं, लापता हो चुकी हैं। और दोस्तों ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप एनसीआरबी का डाटा देख सकते हैं, या आप हमारी भारत सरकार का डाटा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो राष्ट्रीय पार्टी बोल रही है जिनकी जड़ में ही ये गंदगी बैसी हुई है। अगर वो चाहें तो वो जड़ से बोलते हैं ना, पुलिस वाले अगर चाहें तो वो आपके पैरों की मट्टी से पहचान सकते हैं कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। क्यों ये जो आपने एब्स्टीन फाइल देखी होगी, ये बाहर हुई थी, मुझे लगता है दूसरी एब्स्टीन फाइल हमारे उत्तराखंड को बनाने की पूरी साजिश की जा रही है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। आप सभी युवा समझदार हैं, आगे आइए, आवाज उठाइए। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय श्री राम।